press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. once again welcome back to my channel राजू सुनता क्लासेस। आज हम बीकॉम सेमेस्टर 2 का हमारे यहाँ जो सेमेस्टर 2 है उसी का एक चैप्टर ब्रांच जिसका क्वेश्चन कुछ दिन से हम नहीं बनाए थे। आज उसका क्वेश्चन नंबर 16 हम बनाएंगे। इसके मतलब 17 तक हम बनाए थे, 15 17 बना दिए थे, 16 नहीं बनाए थे। तो आज हमको लगा कि 16 भी बना देना चाहिए, तो चलिए हम 16 बना देते हैं। ये भी स्टॉक एंड डेटर सिस्टम से बना हुआ है। इसमें 4 अकाउंट खोला जाएगा। देखिए हम लिख के रखे हैं ब्रांच डेटर्स, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट, ब्रांच पीरियड, 4 अकाउंट खोलना है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोगों को बुक में आप लोग आराम से देख सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, जे प्रिंटर्स ओपन द ब्रांच इन दिल्ली, है ना, ऑन 1 अप्रैल 2014। देखिए ब्रांच ओपन हुआ, तो एक बात हमेशा हम लोगों को ध्यान में रखना है कि जहाँ ब्रांच ओपन होता है तो जिस साल ओपन होता है उस साल कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं मिलेगा, क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा। और किसी भी ईयर का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर में क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रख के चलना है। बाई एडिंग प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। और ये आपको डिटेल दिया 2014-15, 2015-16 का, 2 साल का बनाना है। तो देखिए बोर्ड में भी लिखे 2014-15, 2015-16 सब में भी लिखे। तो चलिए हम लोग पहले ब्रांच डेटा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रांच डेटा जब बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 2 क्रेडिट सेल। पहले लिखेंगे 2 क्रेडिट सेल्स। कितना अमाउंट दिया क्रेडिट सेल का, देखिए 50,000, सॉरी थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं ना, एक काम करते हैं, लिखा है 2 बैलेंस BD मन ओपनिंग डेटर, ये तो नहीं है इस साल में। 2 क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल कितना दिया हुआ है, देखिए 70,000, 1,60,000। अब डेटर्स में क्या क्या आता है, देखिए कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, तो बाई कैश, बाई कैश कितना लिखेंगे, 62,400 इसमें डेटर से मिला है। आज का मिला है 1,51,400। फिर देखिए यहाँ दिया है डिस्काउंट अलाउड, तो बाई डिस्काउंट अलाउड कितना दिया है, 1,600 और 2,600। फिर देखिए गुड्स रिटर्न बाई डेटर, तो बाई सेल्स रिटर्न, ये भी लिख देंगे हम लोग। कितना दिया, 2,000 और 1,500। इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो इधर कितना हो गया, 70,000। तो नियम से यहाँ क्या आना चाहिए, 70,000। तब हम माइनस करके देखेंगे कितना बचता है। देखिए 70,000 माइनस 62,400 माइनस 3,600, तो बच गया 4,000। इसको लिख देंगे बाई बैलेंस CD। क्लोजिंग डेटा कितना निकला, 4,000। तो देखिए 2014-15 में क्लोजिंग डेटा कितना हो गया, 4,000। तो 2014-15 का जो क्लोजिंग होगा 2015-16 का क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। तो यही जो क्लोजिंग हुआ 15-16 का क्या हो गया, ओपनिंग हो गया। यहाँ लिख देंगे, सीधा हो गया 1,64,000। तो यहाँ भी कितना आना चाहिए, 1,64,000। ठीक है, अब माइनस करेंगे 1,64,000 माइनस 1,51,400 माइनस 2,600 माइनस 1,500, तो इसको हो गया 8,500। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रांच स्टॉक अकाउंट खोलेंगे। तो यहाँ पर भी फिर उसी तरह लिखेंगे 2 बैलेंस BD, ओपनिंग स्टॉक यहाँ नहीं है। यहाँ लिखेंगे 2 गुड्स सेंड टू ब्रांच। ब्रांच में कितना का माल भेजा गया, देखिए कितना का माल भेजा गया, 1,40,400, 2,65,200, 1,40,400, 2,65,200। फिर हम लोग देखेंगे क्या दिया, सेल, तो बाई सेल्स लिख दीजिए यहाँ पर, कैश सेल, क्रेडिट सेल्स। देखिए कैश सेल कितना दिया है, 50,000, 80,000, बगल लिख दिए 50,000, 80,000। क्रेडिट सेल दिया है इसका 70,000, 1,60,000, तो 70,000, 1,60,000। अब हम लोग देखेंगे क्या मिलता है। देखिए डिस्काउंट अलाउड नहीं जाएगा, गुड्स रिटर्न बाई डेटर, तो 2 सेल्स रिटर्न, यहाँ लिख देंगे 2 सेल्स रिटर्न। इसका है 2,000, इसका 1,500। इसका देखिए यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। देखिए यहाँ आ जाइए डिफेक्टिव क्लॉथ, तो यहाँ लिखिए बाई वेस्टेज, कितना आ गया, 200। इसका ये नहीं पता है हमको, है ना। क्लोजिंग स्टॉक देखिए 47,800, तो बाई बैलेंस CD, इसका क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, इसका नहीं दिया है। तो पहले हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, कितना हो गया, 1,42,400। तो नियम से यहाँ भी कितना आना चाहिए, 1,42,400। तो 1,42,400 में से हम लोग क्या करेंगे, 50,000, 70,000 और 200 माइनस कर देंगे। तो इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया, 22,200। इसका क्लोजिंग स्टॉक हो गया। तो इसका क्लोजिंग स्टॉक इसका क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा ना, 22,200। अब हम लोग इसको प्लस करेंगे, 22,200 प्लस 2,65,200
1500। आप लोग को ये चीज़ ध्यान में रखना है कि किसी भी ईयर का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाता है, ओपनिंग हो जाता है। उसी हिसाब से जैसे क्लोजिंग हुआ हम यहाँ इसको क्या दिखा दिए, ओपनिंग दिखा दिए। अब इधर कितना चाहिए, 2,88,900। अब माइनस करके देखिए 2,40,000 हो गया, इधर हो गया 47,800। जो डिफरेंस फिगर आ रहा है वो आ रहा है वेस्टेज, कितना आ गया 1100। ये जो या तो अलग से हम लिख देते हैं यहाँ पर, समझने में सुविधा होगा, फिर वास्टेज लिख देते हैं ना, ऐसा हालांकि लिखा हुआ है, वहाँ भी लिख सकते थे। आप लोग समझाने के लिए वास्टेज लिख के यहाँ पर बैलेंस कर दिए, ठीक है, तो ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक एडजस्टमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को देखना होगा, देखिए इसमें जैसे ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो यहाँ पर नहीं आएगा, लेकिन इसका सॉरी यहाँ जैसे ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो यहाँ नहीं आएगा, लेकिन इसका ओपनिंग स्टॉक है ना, तो यहाँ लिखेंगे बाई स्टॉक रिजर्व 22,200 इंटू 25/125। तो 22,200 का 5 से डिवाइड कर दिए, कितना हो गया 4,440। इसका नहीं आएगा, इसका आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक का, ठीक है। फिर देखिए गुड सप्लाई टू ब्रांच, तो बाई गुड सप्लाइड टू ब्रांच दोनों का है, कितना है 1,40,400। तो मानिए 1,40,400 का 25/125 काटेंगे, तो 1,40,400 डिवाइडेड बाई 5 कर दिए तो कितना हो गया 28,080। इसका आ गया। और इसका कितना है गुड सप्लाइड, इसका गुड सप्लाई देखिए 2,65,200। तो फिर 2,65,200 का 1/5 निकाल लीजिए, 2,65,200। आप लोग पढ़े हुए इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। 53,040। और क्या मिलता है, सेल रिटर्न में नहीं कटता। इधर से देखिए वेस्टेज दिया, दोनों का दिया है ना, तो इसमें काट दिए 2 वेस्टेज में। इसका 200 है तो 200 का 1/5 काट दिए, कितना होगा 40। और उसका 1100, तो 1100 का 1/5 काट दीजिए, कितना आएगा 220। ये हो गया। क्लोजिंग स्टॉक दोनों में दिया हुआ है ना, तो स्टॉक रिजर्व देखिए इसका क्लोजिंग कितना था 22,200, 1/5 काटिए 4,440। और उसका दिया 47,800, इसका भी 1/5 काट लीजिए। 47,800 का 5 से डिवाइड कीजिए, 9,560। ये क्वेश्चन एस एम शुक्ला का है। आप लोग जो लोग एस एम शुक्ला का भी यूज करते हुए देखिएगा, क्वेश्चन दिया होगा। और तो कुछ नहीं, 28,080 माइनस 40 माइनस 4,440। तो इधर कितना हो गया 28,080। यहाँ भी कितना चाहिए 28,080। एक बार आंसर देख लेते ग्रॉस प्रॉफिट का दिया कि नहीं, हमको तो याद नहीं आंसर। या तो डायरेक्ट प्रॉफिट में दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट तो दिया नहीं है। चलिए खैर उसका मतलब नहीं है, देख लेते हैं। तो 28,080 माइनस 40 माइनस 4,440, तो ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट है ना, टू ग्रॉस प्रॉफिट। या इसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, ऐसे लिखते हैं ब्रांच पीएल अकाउंट है ना। कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, ब्रांच पीएल अकाउंट में 23,600। फिर इसको हम लोग जोड़ेंगे 4,440 प्लस 53,040, तो ये आपको हो गया 57,480। तो यहाँ भी लिखेंगे 57,480। इसमें माइनस कर देंगे 220 माइनस 9,560, तो इसका हो गया 47,700। अब इसको हम लोग यहाँ ले आएंगे बाई ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट ग्रॉस प्रॉफिट। जीपी लिख दीजिए, कितना कितना है 23,600 और 47,700। अब यहाँ लिखिए टू वेस्टेज। देखिए वेस्टेज में एक्चुअल कितना होगा, इसका 200 था, 40 रुपया काट चुके थे, एक्चुअल हो गया 160 है ना। और इसका था 1100, 220 काट चुके थे, तो इसका हो गया 880। इसके अलावा हम लोग क्या करें, जितना भी ब्रांच का खर्चा है, देखिए रेंट, सैलरी, सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो टू ब्रांच एक्सपेंसेस बोलकर लिख देंगे। ब्रांच एक्सपेंसेस क्या क्या है, देखिए रेंट है तो लिख दीजिए रेंट 1200, इसका कितना दिया 1500। सैलरी इसका है 6,000, इसका है 8,000। फिर देखिए सन्ड्री एक्सपेंसेस, इसका है 800,
इसका 1000। और एक चीज़ हम लोग यहाँ से लिखेंगे, दैट इज़ डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड भी क्या है, खर्चा होता है। तो 2 डिस्काउंट कितना है, 1600 2600। अब हम लोग देखेंगे आंसर कितना आ रहा है, 23,600 माइनस 160 माइनस 7,200 माइनस 800 माइनस 1600, 13,840। हाँ दिया हुआ है। तो 2 नेट प्रॉफिट CD 13,840, यही आंसर दिया हुआ है। ठीक है, अब दूसरा वाला करते हैं। 2 साल एक साथ करना था और कुछ नहीं था इसमें। 23,600 ये हो गया 47,700, यहाँ भी होना चाहिए 47,700। तो 47,700 माइनस 880 माइनस 1500 माइनस 8,000 माइनस 1,000 माइनस 2,600, ठीक है 33,720। इसका भी यही आंसर दिया है 33,720। तो भी एक बार देख लेते हैं कन्फर्म होने के लिए, यही आंसर है ना। हाँ यही आंसर है। तो ये हम बनाए आप लोग क्वेश्चन नंबर 16। इसका जब नेक्स्ट क्लास में हम ब्रांच का लेके आएंगे तो इसका इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच ट्रायल बैलेंस होता है, उसको हम लोग बनाएंगे। तो 17 या 18 19 से क्वेश्चन है, वो बना के हम लोग इस ब्रांच चैप्टर को क्लोज कर देंगे, या दूसरे बुक को फिर हम यूज करेंगे इसमें। आप लोग को यहाँ हमारे यहाँ का जो बुक है वो क्लोज हो जाएगा। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। अगर चैनल पसंद होता है ज़रूर से ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए और हमको ग्रो करने में मदद कीजिए। थैंक